नमस्कार, शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश की, जो हालिया चुनाव हुए, लोकसभा के जो चुनाव हुए उसकी चर्चा करूंगा। उसमें से भी थोड़ा सा पोर्शन लूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को हार मिली और विपक्ष को सफलता मिली और उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली, उसमें किसका कितना योगदान है, उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, हमेशा की तरह आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें वीडियो पर। अब आता मैं उत्तर प्रदेश पर। बीजेपी के लिए जो है यह एक दुस्वप्न की तरह था उत्तर प्रदेश का रिजल्ट। उसके पीछे क्या कारण आए, फिर कभी क्या कारण थे, उसका मोटा मोटा से मैंने आपको बता ही दिया था कि एक तो क्या है, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के विपक्ष ये समझाने में सफल रहा एससी को, और मेनली एससी को, कि जो है जो दलित और शेड्यूल कास्ट समाज है, कि बीजेपी अगर सत्ता में आई, उनके 400 अगर सांसद अगर आगे एनडीए के, तो ये संविधान में बदलाव करेंगे और जो इनको आरक्षण मिल रहा है उसको खत्म कर देंगे। आपको याद होगा कुछ साल पहले जो है बिहार में भी यही हुआ था। मोहन भागवत ने कुछ कहा था आरक्षण पर कि रिव्यू करना चाहिए। वो क्या कहना चाह रहे थे, उसके साथ ही उसको उनके इसी सेंटेंस को जो है इस ढंग से प्रचारित किया गया था कि जो है बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाह रही है, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म करना चाह रही है, और उसके बड़े दुष्परिणाम हुए। ऐसा ही कुछ जो है यूपी में हुआ, और कई चीजें ऐसी हुई जो कि हम इसमें पार्टी की नाकामी बता ही सकते हैं। बीजेपी जो है इस अवधारणा का खंडन नहीं कर पाया। लेकिन मैं आज बात कुछ और करूंगा। यूपी में जो है कांग्रेस को 6 सीट मिली, 17 वो लड़े, 11 हारे, 6 सीट जीती। उनमें से रायबरेली और अमेठी की भी थी। इन चुनावी परिणाम से कांग्रेस को यह लग रहा है, कांग्रेस यह प्रदर्शित कर रही है कि यूपी में जो कुछ हुआ या उनका रिवाइवल हुआ वो राहुल गांधी की वजह से हुआ। इसमें वो इनका कहीं हाथ नहीं दे रहे हैं, कहीं इनको समझा नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे कि और भी जो दल थे उनकी वजह से हुआ। खैर ठीक है। ये देखिए, जो राहुल गांधी बीजेपी के डर से, स्मृति ईरानी के डर से अमेठी छोड़ करके भाग गया, वायनाड चले गया, बाद में वायनाड को छोड़ करके रायबरेली में भी आए, रायबरेली वाली सीट में लड़े। वो आज चैलेंज कर रहा है कि अगर उनकी प्रिय बहना प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती तो वो जीत जाती कई लाख वोटों से। भैया, अगर इतना ही था तो तुम खुद ही लड़ लेते, रायबरेली की जगह खुद बनारस से लड़ रहे थे, और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आता, एक बहुत बड़ा जो है जो जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, वो एक परिणाम आता। बनारस में प्रधानमंत्री को हराना राहुल गांधी के कैरियर को एक बूस्ट देता और वो एक नेता के रूप में स्थापित हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं।
अब जब वो कहते हैं ना कि वो मरे सांप पर लाठी मारो, तो वही वाली बात हो रही है कि राहुल गांधी कह रहे कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ती तो वो मोदी जी को हरा देती। अब ये जो है बड़बोलापन है, ये आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास होता तो आप अमेठी छोड़ के नहीं जाते। और अब वो अमेठी को अपना गढ़ समझने लगे, ये पूरे उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ समझने लग गए, और पूरी की पूरी जितनी विधानसभा सीटें 403 या कितना है, उस पर अपना विजय रथ जाएंगे या धन्यवाद प्रस्ताव, मतलब ये एक संदेश देंगे कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता हूं। ये वो करेंगे। अब ये जो है जिस ढंग से कांग्रेस राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट कर रही है, और ऐसे ही जो है वो महाराष्ट्र में भी प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को ही मिली, और वहां तो जिस ढंग से उन्होंने कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया अपने को, वहां जो है विभाजन आ गया, वहां दरारें पड़ गई इस गठबंधन में। अभी एमएलसी के चुनाव होने हैं, तो जो उनका वो है जो कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वहां पर पटोले करके, वो उद्धव ठाकरे को फोन मिला रहे हैं, वो फोन का जवाब नहीं दे रहे, उठा ही नहीं रहे फोन। तो उन्होंने इस बात को जो है सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि मैं फोन कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो वो वो जो है दरार जो है वहां दिखाई दे रही महाराष्ट्र में। और वैसे ही जो हरकतें ये कांग्रेस कर रही है यहां पर उत्तर प्रदेश में, यहां पर भी यही होना है। चुनाव से पहले अखिलेश 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं था कांग्रेस को, क्योंकि उनको पता था कि इनके 2% से ज्यादा वोट नहीं है, और क्योंकि परंपरागत रूप से ये अमेठी रायबरेली को हमेशा विपक्ष गैर भाजपाई विपक्ष ये देता रहा। तो अखिलेश के सामने क्या मजबूरी थी कि 2 सीट की जगह 17 सीट देने की। तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण था, मुस्लिम वोटों का विभाजन। क्योंकि अखिलेश को यह लग रहा था कि मुस्लिम वोट जो है आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के पीछे लामबंद हो गए, और यही मजबूरी थी अखिलेश की 2 सीट की जगह 17 सीट देने का उसका वो था। लेकिन यही जो है गले की घंटी बन गया है, बीजेपी को अखिलेश के गले में ये घंटी बन गई है। क्योंकि आगामी जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के, तो कांग्रेस जिस हिसाब से यहां पर प्रदर्शित कर रही है, जिस हिसाब से कांग्रेस अपना वो बता रही है, अपना वर्चस्व दिखा रही है, और इसको सेलिब्रेट कर रही है, इन 6 सीटों को एक पूरे यूपी में अपने प्रभाव का वो दिखा रही है, थोप रही है, वो जो है आने वाले चुनाव में इनके लिए बड़े, अखिलेश के लिए बहुत संकट का काम हो जाएगा। अब यही परिस्थिति वेस्ट बंगाल में भी थी। वेस्ट बंगाल में भी कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही थी, क्योंकि उनके पास भी एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक था। वो इसी आधार पर जो है मांग रही थी, लेकिन ममता ने साफ मना कर दिया, और अल्टीमेटली फायदा ममता को हुआ। ये 2 में से 1 सीट आ गए, और ममता की अपनी सीटें बढ़ गई। ममता ने रिस्क लिया, और ममता ने मुस्लिम वोटर्स की मानसिक स्थिति वो अच्छी तरह ज्यादा समझती थी बजाय अखिलेश के। ममता को पता था कि चाहे कुछ भी हो, मुस्लिम वोटर सिर्फ उसी पार्टी को वोट देगा जो बीजेपी को हराने के मादा रखता होगा, और वहां यही हुआ। कांग्रेस को भी मुंह की खानी पड़ी, और वामपंथियों को भी। लेकिन ये रिस्क अखिलेश यहां पर नहीं ले पाए। अब जैसे वेस्ट बंगाल में कल के दिन अगर विधानसभा चुनाव जब भी होंगे 21 में, तो 21-5-26 में, यानी 2-1 साल और रह गए, तो जब ये चुनाव होंगे तो ममता इनको एक कहीं अलायंस में नहीं लेगी, चाहे इंडी गैंग हो, इंडी गठबंधन हो या ना हो। वो तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं इस गठबंधन में नहीं हूं, और मैं इसे बाहर से समर्थन दूंगी अगर ये इस स्थिति में आ गए कि हमारी सरकार बनेगी। तो वो इस जो भय था मुस्लिम वोटर्स का, उसने वो भय तोड़ दिया ममता बनर्जी ने, और उनको ठेंगा दिखा दिया कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि मुस्लिम तुम्हारे पीछे है, सारे मुस्लिम वोटर तुम्हारे पीछे हैं, लेकिन यहां पर नहीं है। और यह हिम्मत अखिलेश नहीं दिखा सके, इसलिए आज जो है स्थिति आ गई कि सिर्फ 6 सीट जीतने के बावजूद, और ये शुद्ध गेन है 6 सीट का। मैं इसलिए कह रहा हूं शुद्ध गेन की, भले रायबरेली पिछली बार इनके पास थी और 5 सीट ज्यादा हुई,
नहीं, रायबरेली अगर ये परिस्थितियां नहीं होती तो रायबरेली भी ये निश्चित रूप से हारते। तो जितनी भी 6 की 6 सीटें आई ये अखिलेश के कंधों पर आई या उसके कोलेशन के कंधे पर आई, अकेले मुस्लिम वोट की वजह से नहीं आई। और हालांकि ये मोटा मोटा सा सभी पक्ष को पता है, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं जिनका वोट बैंक मुस्लिम है, वो ये जानती है कि आज जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदुओं को गाली अगर कोई देता है तो कांग्रेस है, हिंदुओं के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा कोई काम करता है तो कांग्रेस है। चाहे वो जहां इनकी सरकारें बन रही है, कर्नाटक में बनी है तो उनका एंटी हिंदू चेहरा सामने आ गया। ऐसे ही जो है, जब इनकी राजस्थान में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकार थी, तब भी स्थिति यही थी। लेकिन जहां ये अपने को, जहां विपक्ष की पार्टियां अपने को, अगर उनको लगता है 50-50 तो वहां वो थोड़ा समझ जाते हैं, जहां मतलब वर्चस्व ऑलरेडी कांग्रेस का है। लेकिन जहां कांग्रेस का वर्चस्व नहीं है, जहां कांग्रेस की जीतने की अकेले संभावना नहीं है, वो निश्चित रूप से मुस्लिम्स उनको वोट नहीं करेंगे। अखिलेश ने क्यों किया फिर, यह आपका जानना बहुत जरूरी है। अखिलेश भी इस बात को जानते थे कि भले ही मुस्लिम वोट इनके पीछे है, सरा खड़ा है, और वो तो ये भी मुस्लिम वोट के वो थे, थोक के व्यापारी थे, समाजवादी पार्टी। लेकिन उनको एक डर लग रहा था, जिस डर की वजह से अखिलेश को कांग्रेस के सामने सरेंडर करना पड़ा, और आज ये स्थिति आ गई कि ये सत्ता में भागीदारी, बड़ी भागीदारी मांगेंगे अगर आने पर, जिस हिसाब से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो मैं बताता हूं वो क्या अखिलेश की मजबूरी थी। इस यूपी के चुनाव में एक बहुत बड़ा प्लेयर और था, मायावती, और मायावती भी मुस्लिम वोटों की दावेदार है, और इस बार उसने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए। तो अखिलेश को सिर्फ ये लगा कि ये ना हो कि कुछ मुस्लिम वोट मायावती के पास चले जाए, या मायावती और कांग्रेस आपस में तालमेल न करें, इसलिए अखिलेश ने मजबूर होकर के कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा दी। हालांकि मुस्लिम वोट तब भी नहीं गया मायावती के पीछे, और मायावती इस बात से बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा, उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया है कि हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, मुस्लिम वोट के बारे में। तो अब आप जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, ये जो जिस ढंग से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कांग्रेसी राहुल गांधी को, और वो वायनाड छोड़कर शायद रायबरेली को रिटेन करेंगे, तो ये आगे आने वाले समय में इस गठबंधन के लिए बहुत बड़ी दरार पड़ेगा, बहुत बड़ा एक नुकसान होने की संभावना है। अभी आपको दूर की कौड़ी लग रही होगी, लेकिन आप देखते रहिएगा राजनीति में ये सब चीजें आएंगी। और जो झटके बीजेपी को लगे हैं, जो आक्रमणीयता आप इनके कैडर की दिखाई दी, इनके पदाधिकारियों की दिखाई दी, लगता है अब एक दोबारा इन पर जो है एक मतलब पुनर्गठन होगा इनके संगठन का, और वो लोग लाए जाएंगे जो जड़ों से चुने हुए और जो जनता के बीच जाते हैं। एक छोटी सी बात को ये नहीं समझा सके कि बीजेपी आरक्षण नहीं खत्म करेगी, और उसका फल आज ये भुगत रहे। और इसकी छवि का असर किस में पड़ रहा है? मोदी जी को, जिनकी वजह से उड़ीसा में इनकी सरकार इतने सालों बाद आई, जिनकी वजह से अरुणाचल प्रदेश में सरकार आई, और जो पुराने कई राज्य हैं जहां की स्थिति सुधरी है, जैसे वो ये हिमाचल प्रदेश में इनकी 1 सीट थी वो भी गई, उत्तराखंड की 5 की 5 आई, दिल्ली की 7 की 7 आई, गुजरात की ऑलमोस्ट सब आई, इसमें मध्य प्रदेश में जो इनकी सीट थी वो भी चले गई, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हर जगह इनकी स्थिति सुधरी है। लेकिन इन 2 राज्यों की वजह से और इसके पीछे इनका संगठन। महाराष्ट्र की बात और है, वहां संगठन की बात नहीं थी, वहां का मैं आपको फिर विश्लेषण करूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वो जो है इनके संगठन की कमी थी। धन्यवाद। अभी आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जरूर नजर रखिएगा कि किस तरह से कोर्स करेक्शन करती है बीजेपी, यहां पर किस ढंग से अपने को रिवाइव करती है, और फिर जो काम योगी जी ने किए उनके लोगों को याद आएगी, उनको याद दिलाया जाएगा कि किस ढंग से यह सरकार काम करती है। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक अगले इस पे आऊंगा।